Hello everyone, welcome all. I am Mrs. Sarla, and in the last lecture I discussed about the topic e-learning, in which I discussed e-learning meaning, types and characteristics, etc. Today I will discuss about the modes and styles of e-learning, advantages or limitations. तो जो उस दिन रह गया था उस पार्ट में वो आज मैं कंप्लीट करूंगी. एट फर्स्ट वी सी ई लर्निंग में जो भी हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो चीजें हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, तो वो उसका मोड क्या है, उसकी स्टाइल्स क्या है, उसकी शैलियां क्या है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है. तो इसके बहुत से प्रारूप हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है सपोर्ट लर्निंग. सपोर्ट लर्निंग क्या होता है? एक तरीके से एसिस्ट करना, सपोर्ट करना, सहारा देना. व्हेन अ टीचर यूजेस अ मल्टीमीडिया अप्रोच. कैसी मल्टीमीडिया अप्रोच? एज अ इंटरनेट, पीपीटी, वेब सीरीज एक्सेट्रा, टू मेक his or her teaching effective. अपनी टीचिंग को इफेक्टिव, इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक टीचर मल्टीमीडिया का सपोर्ट लेता है, सहारा लेता है. मीन्स ई लर्निंग कैन हैव अ सपोर्ट रोल फॉर टीचर्स. किस तरीके से सपोर्ट हो सकता है? वो क्लासरूम में जो टीचिंग करनी होती है टीचर को, तो उसको अपनी टीचिंग को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड इफेक्टिव बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारने के लिए, उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए उस मल्टीमीडिया, इंटरनेट, वेब टेक्नोलॉजी और वेब सर्विसेज, इन चीजों का जब वो सपोर्ट लेता है तो इसे हम कहते हैं सपोर्ट लर्निंग. अब इसके अंदर किस तरीके का सपोर्ट आ जाता है? तो एक तो आ जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टाइप की लर्निंग होती है, और दूसरा मोबाइल लर्निंग होती है. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग क्या है? इसके अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर जो भी चीजें एक टीचर सिखाने का प्रयास करता है, नेटवर्क से जुड़ता है, अपना कंटेंट भेजना, पीडीएफ्स भेजना, पीपीटीज भेजना, नोट्स भेजना, उस तरीके से अपना सारा मटेरियल भेजकर उसको थ्रू नेटवर्क अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है. और यहाँ ऑनलाइन मोड से क्लासरूम में मल्टीमीडिया का यूज करके अगर सिखाता है तो वो हमारा हो जाता है ऑनलाइन टीचिंग. और ऑफलाइन क्या होता है? जब हमारा नेटवर्क से एक सपोर्ट हट जाता है और केवल हम उनको एक ऑफलाइन मोड पर उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है ऑफलाइन टीचिंग. मोबाइल लर्निंग क्या हुआ? मोबाइल के थ्रू हम बहुत सी, एक मोबाइल एक ऐसा मोड हो गया है कि जिसमें हम बहुत से अपना पर्सनल लेवल पर सेटिंग्स बना के, बहुत सारे फोल्डर्स बना के, फाइल्स बना के अपनी चीजों को, उसमें जो मटेरियल एड है, स्टडी मटेरियल है, उनको रख सकते हैं. तो जिसके लिए यूज तो इंटरनेट ही होता है, नेटवर्क की ही नीड पड़ती है, बट मोबाइल भी एक ई लर्निंग का अच्छा एक माध्यम है. नेक्स्ट आ जाता है ब्लेंडेड लर्निंग. इन दिस देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ कन्वेंशनल क्लास टीचिंग टेक्निक्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल होता है, पारंपरिक वे में होता है, जिसको पहले के टाइम में टीचर्स यूज करते थे, एंड ई लर्निंग बेस्ड इंस्ट्रक्शन. ये दोनों का एक मिक्सचर होता है. जब हम इस शैली को लेते हैं तो इसमें ये मान के चलते हैं कि इसमें परंपरागत क्लासरूम टीचिंग भी होती है और ई लर्निंग बेस्ड भी. परंपरागत मीन्स किस तरीके से लेक्चर को एक्सप्लेन करना है, उसको चीजों को डिफाइन करना है, और प्लस हम ई लर्निंग बेस्ड यानी कि थ्रू मल्टीमीडिया, थ्रू इंटरनेट, कंप्यूटर है, सीडी है, डीवीडी है, इंटरनेट की जो भी फैसिलिटीज है, उनकी जो भी सुविधाएं हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब हम यूज करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है ब्लेंडेड लर्निंग में. मीन्स जो कंप्लीट लर्निंग के जो पार्ट्स हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, उसकी मिक्सिंग है एक तरीके से. इसको हम लोग बोल देते हैं मिश्रित अधिगम, इसको बोला जाता है. दोनों तकनीकों का यूज किया जाता है.
नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंप्लीट ई लर्निंग। कंप्लीट ई लर्निंग का क्या मतलब है कि जब हमारी जो लर्निंग है उसको हम पूरी तरह से एक तरीके से एक ऐसी चीज से कनेक्ट करते हैं जिसमें कहीं पर भी हम ट्रेडिशनल न लेकर, मीन्स इन दिस वर्चुअल क्लासरूम इज ब्रॉट इनटू इफेक्ट ऑफ अंडरटेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि ऐसी इफेक्टिव क्लासरूम क्रिएट की जाती है जिसमें नो रोल ऑफ ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल क्लासरूम, इसका कोई रोल नहीं होता। कंप्लीट फॉर्म ऑफ ई लर्निंग और ई मटेरियल टोटली ई लर्निंग पर बेस्ड होती है, ई मटेरियल पे बेस्ड होती है। स्टूडेंट्स आर फ्री टू अंडरटेक लर्निंग प्रोसेस बाय देमसेल्फ, वो फ्री होते हैं कि आप उस तरीके से पढ़ना चाहते हो कि इस तरीके से पढ़ना चाहते हो। तो कंप्लीट लर्निंग इज इम्पार्टेड इन 2 ways, 2 तरीके से की जाती है। एक आ जाता है सिंक्रोनस लर्निंग, एक असिंक्रोनस लर्निंग, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं समकालिक और असमकालिक उपागम कह सकते हैं या अधिगम कह सकते हैं। तो सिंक्रोनस लर्निंग क्या है? इट इज रियल टाइम ऑनलाइन लर्निंग। रियल टाइम मतलब मीन्स रियल टाइम में एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई चीज लाइव में चल रही है और हम उससे सीख रहे हैं, जहां पर लर्नर, इंस्ट्रक्टर्स और पीयर ग्रुप्स जो होते हैं, या कह सकते हैं इनको हम क्लासमेट्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, इनके साथ साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट करता है जो इंस्ट्रक्टर होता है। और जैसे लाइव ऑनलाइन लर्निंग है, एज ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं, लाइव कोर्सेज हैं जो ज्वाइन करके हम पढ़ते हैं, टाइम दिया जाता है, उसमें फीस भी लगती है। ऑनलाइन डिबेट हो गई और लाइव कॉन्फ्रेंसेज हो गई, एज ऑडियो कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सभी की भागीदारी होती है इसमें। ऑनलाइन डिस्कशंस होते हैं जिसमें हम एक ग्रुप डिस्कशन की तरह ऑनलाइन आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसमें हम हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो एक ही रियल टाइम ऑनलाइन लर्निंग कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है एसिंक्रोनस लर्निंग, ई लर्निंग। इट इज अ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग वेयर लर्नर्स एक्सेस प्री रिकॉर्डेड कंटेंट और लेक्चर्स और मटीरियल एंड आफ्टर दैट दे कैन डिस्कस विद इंस्ट्रक्टर्स और पीयर्स थ्रू ईमेल और डिस्कशन। पहले वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंटेंट देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उस मटेरियल को लेते हैं और आफ्टर दैट उससे आपस में एक तरीके का डिस्कशन करते हैं, या वो अपने आप ही उसको कह सकते हैं कि मीन्स मतलब अपने आप ही सेल्फ लर्निंग, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने आप ही सेल्फ लर्निंग उससे करते हैं। तो ये जो हैं ये 2 आपके कंप्लीट ई लर्निंग के मोड्स और स्टाइल्स हैं। तो एग्जाम्स में एक तरीके से मोड्स भी कहला सकते हैं, स्टाइल्स भी कहला सकते हैं। तो ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। इसका डिफरेंस इतना सा ही है कि वो रियल टाइम में, यानी कि जब हम जैसे हम लोग मैच देखते हैं तो लाइव देख रहे हैं, कोई प्रोग्राम ऐसा है लाइव चल रहा है, तो वो ये मान के बस आप क्वेश्चन पे इस चीज पे फोकस करना कि वो आपस में डिस्कशन की जो बात कर रहा है तो वो लाइव की कर रहा है, साथ में जो डिस्कशन चल रहा है आपस में कॉन्फ्रेंस जैसे चलती है उसकी तरह चल रहा है, एक जूम मीटिंग में जैसे हम कनेक्टेड होते हैं उसकी बात कर रहा है तो वो सिंक्रोनस होगा, और अदर की बात कर रहा है तो वो एसिंक्रोनस होगा। तो इस तरीके से केवल आप इसके डिफरेंस को समझ लीजिएगा। ओके, नाउ सी द एडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या मतलब उसके बेनिफिट्स हैं, हमें जो लाभ प्राप्त होते हैं वो क्या हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स एक तरीके का इजी गोइंग, जो हमको कन्वीनियंस प्रदान करे, सुविधा प्रदान करे। एक तरीके से हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि इसमें छात्रों को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने पास जब समय है, जब पेस है, यानी कि जब उनके पास उनका मर्जी है उससे वो सीख सकते हैं। मीन्स लर्नर कैन एक्सेस कंटेंट एनी टाइम एंड एनीवेयर, कुछ भी अपनी मर्जी से किसी भी टाइम और कहीं पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या हुई कि
किस तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा हमको मीन्स पैसा कोई एक बहुत ज़्यादा ओवर नहीं खर्च करना पड़ रहा है, रिड्यूस है उसकी कॉस्ट। इट एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड लर्निंग की नेटवर्क की तो नीड होती है, लेकिन हम सोचें कि बहुत ज़्यादा हमारा उसमें कॉस्ट लग रही है, कोई पैसा लग रहा है, तो ये इजी गोइंग है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन क्या है? ये छात्रों को व्यक्तिगत एक ध्यान प्रदान करता है, इंडिविजुअली छात्र अपना लर्निंग कर सकता है। इट कैन बी टेलर्ड बाय टू इंडिविजुअल लर्नर्स नीड्स, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, एंड लर्निंग स्टाइल, उनकी स्टाइल, उनके पेस, उनके समय, उनके अकॉर्डिंग उनको एक क्षमता प्रदान करता है कि वो किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। द लास्ट वन इज स्केलेबिलिटी, मीन्स इट कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस। बहुत सारी एक बड़े स्केल पर दुनिया भर से ये जुड़ने का मतलब एक साधन है, एक तरीके से वाइडर मोड पर हम बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज और रिमोट लोकेशंस। कोई ऐसी लोकेशंस जहां पर जल्दी से सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या कहीं पर कोई डिसेबिलिटीज हैं तो वो छात्र बाहर नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हैं, और कोई ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज और ऐसे होते हैं जहां पर चीजें सुविधाएं जल्दी नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां के लिए हमारे लिए इजी गोइंग हो जाता है। तो ये इसकी मेजर एडवांटेजेस हैं। नाउ सी द लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग की, कहाँ पर ये इसमें लिमिटेशंस आ जाती है, या कहाँ पर ऐसी परेशानी है जहाँ पर हम चीजों को ई लर्निंग को हम यूज नहीं कर सकते, कहाँ उसकी सीमाएं हैं। इसमें फर्स्ट देख लेते हैं टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इशू इसमें आ सकता है क्योंकि सारी जो ई लर्निंग है वो नेटवर्क बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है, वेब सर्विसेज पर बेस्ड है, तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स, पुअर वीडियो क्वालिटी, नेविगेशन डिफिकल्टीज, ये सब इसमें देखने को हमें मिल सकती हैं, क्योंकि कई बार हर जगह नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम इशू करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन मीन्स यानी कि टीचर से एक तरीके का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, लिमिटेड फेस टू फेस इंटरेक्शन है इंस्ट्रक्टर्स के साथ, पीयर्स के साथ। तो जो शिक्षक की कमी है ये बहुत बड़ी इसकी कमी मानी जाती है, क्योंकि ट्रेंड शिक्षक कहीं ना कहीं पर हमको जो एक कहते हैं ना सही दिशा प्रदान करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन इसकी मानी जाती है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? लर्नर्स रिक्वायर सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन टू कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज। उनको अपने आप ही एक मोटिवेशन या कहना चाहिए मोटिवेट होना पड़ता है अपने कोर्सेज को खत्म करने के लिए, क्योंकि हम एक एक्साइटमेंट में आके ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर चीजों को कंप्लीट करने के लिए एक डिसिप्लिन की, एक मोटिवेशन की नीड होती है, जो कि एक टीचर देता है। तो सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज्यादा इसमें नीड होती है। इक्विटी एंड एक्सेस। नॉट ऑल लर्नर्स हैव इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी स्किल। यानी कि इसकी गुणवत्ता को जो बनाए रखना होता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हमें किस प्रकार से इसको क्वालिटेटिव बेस्ड बना के रखना है। तो इसके लिए जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक तो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी स्किल्स होनी चाहिए, जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के होने चाहिए, उनको भी एक तरीके से सजेशन दिए जाने चाहिए कि किस तरीके की प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग किस चीज की क्या डिमांड है। तो ये एक तरीके से ई लर्निंग का जो लिमिटेशंस है मेजर मैंने बताई हैं, ऐसे तो बहुत सी हैं। तो ये हमारा ई लर्निंग का एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हो गई। अब एक कंक्लूजन देखते हैं कि हमने पूरे ई लर्निंग में मैंने क्या चीज को मेजर समझा, क्या पढ़ा। ई लर्निंग इज रीशेपिंग एजुकेशन विद इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरैक्टिविटी एंड पर्सनलाइज्ड अप्रोचेस। ई लर्निंग क्या है? एक तरीके से एजुकेशन को रीशेप देता है, उसके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, लचीलेपन के साथ। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? स्टूडेंट कैन लर्न एनी टाइम, एनी वेयर,
अकॉर्डिंग टू सेल्फ पेस, सेल्फ टाइम, किसी भी तरीके से अपनी गति के अनुसार, अपनी स्पीड के अनुसार सीख सकता है। इंडिविजुअली सीख सकता है, इंटरेक्टिवली सीख सकता है। अंडरस्टैंडिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक कैन एनहांस द इफेक्टिव। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें तो हमें इसकी ई लर्निंग की या ऑनलाइन लर्निंग की इफेक्टिवनेस दिखाई देती है। मेक इट अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर ऑल लर्नर्स। ये हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सभी लर्नर्स के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स इसे बनाती है। सो ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग इज अ learning anything with the help of electronic media, usually through the internet. It can easily makes understand others to the importance of education through online mode. Okay, तो आज हमने ई लर्निंग का पार्ट खत्म किया है। इसके बाद हम सीधा यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को क्वेश्चंस जल्दी ही भेज देंगे। इफ यू हैव एनी क्वायरी और डाउट देन आस्क मी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेल। ओके, थैंक यू गाइज, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।